इंसान है। चलो चलो जल्दी चलो। सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आगे बैठो और एक एक सत्संग वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब सामने बैठ के सुनोगे तुम्हारी समझ में आएगा सत्संग किसे कहते। सत्संग कोई कथा वार्ता का नाम नहीं है। सत्संग कोई भाषण की प्रत्यम का काम नहीं है। सत्संग कोई मनोरंजन नहीं है। ये संत महापुरुषों की वचन वाणी जो हम सब जीवों की पार कहानी है। ये जीवात्माएं महासागर के पार कैसे जाए, अपने सच्चे मालिक प्रीतम का कैसे दर्शन दीदार करेंगे। प्रेमियों, इस युक्ति का नाम है सत्संग। सत्य माने ईश्वर, संग माने साक्षात्कार। ये जीवात्मा सूरत मुद्दतों से अपने मालिक प्रीतम का दर्शन दीदार छोड़ चुके। अब इसे कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मिलाएगा? उस मिलाने वाले को कहते हैं संत सद्गुरु, और मिलाने वाली युक्ति का नाम है सत्संग। ये दोनों चीजें आपको समय से मिली, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पे आप पहुंच गए, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं। ये तुम्हारे जीवन का कितना बड़ा धोखा। और इस धोखे की पूर्ति आप रुपए पैसे धनदौलत सामान से नहीं कर सकते, क्योंकि सतगुरु दयाल की दया ये रुपए पैसे से मोल नहीं मिलती। जब जैसी उनकी मौज मर्जी हम सब कलयुग के जीवों पर हो जाती है, तो वो अपनी दया की बरसात कर देते। अब यह है उनकी दया की बरसात में कितने जीव टिक पाते, कितने छोड़ के भाग जाते। प्रेमियों, इसी को कहते छटनी और कटनी। बहुत पहले एक इशारा किया गया था कि बच्चा आगे मेरी संगत पड़ेगी, इतनी बढ़ेगी जैसे नदी में बाढ़ आती, तो उस समय उसकी छटनी होगी और कटनी होगी। जो लोग इस पर भी नहीं मान पाए, बचनों को वादों को नहीं याद रख पाए, तो ये कुदरत छटनी भी करेगी। ये सब आपके सामने हो रहा, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं, क्योंकि तुमने गुरु के वचनों को संभाल के नहीं रखा। अगर गुरु के वचनों को संभाल के रखा होता तो आज ये गुरु परिवार में शंका के बादल नहीं छाए होते। तरह तरह की शंकाएं। मैं तो आपसे ये पूछने आया हूं कि राम भक्त, कृष्ण भक्त, हनुमान भक्त, शंकर जी के भक्त के अंदर से निकलते आपस में, और तुम ये गुरु भक्त क्या कर रहे हो? तुम्हारा ये इतिहास क्या है? सारे गुरु भक्तों के इतिहास पर पानी फेर दिया, और सारे गुरुओं पर आपने, सारे संतों सदगुरुओं पर ये जो आपने तारीख होती है, क्या इसकी माफी कभी मिल सकेगी? आगे आने वाला भविष्य, ये भारत का इतिहास क्या तुम्हें माफ करेगा कि गुरु भक्ति का मतलब क्या है? गुरु भक्त किसे कहते हैं? सत्संगी किसे कहते हैं? सत्संगी का मतलब जो सत्संग में आए और प्रेमियों को बुला के ले आए, उसको कहते हैं सत्संगी। और ये कहते हैं सत्संगी जो सत्संग का विरोध करते, कहते सत्संग नहीं होगा। उसके लिए इतनी मेहनत, इतनी भागदौड़, इतना श्रम समय पूरी ये खर्च कर रहे हैं कि आगे आने वाला भारतीय इतिहास इन गुरुभक्तों को माफ करेगा? आपको इस पर विचार करना। मैं तो एक धर्म का संदेश देने निकला हूं, और ये छोटा सा काफिला साथ
ये 1600 प्रेमियों, जिसमें 50 कन्याएं जो काफिले में इतनी संख्या में पहले रही न आज रही, और न ये काम कोई कर सकता। अरे बुराई की जगह भलाई करना सीखो। क्या तुम्हारे गुरु ने पारंपरिक बुराई करना सिखाया? बाबा जी ने तो ये कहा, अगर सत्संगी की बुराई करे तो सत्संगी नहीं, अगर टाट वाले की बुराई करे तो टाटधारी नहीं, नकली टाटधारी। क्या ये वचन आप सब भूल गए? तुम्हारे पास गुरु का कोई वचन नहीं। मैं तो आपसे ये पूछने निकला हूं कि आप लोग मथुरा जाते रहे हो या जाते हो? क्या आप गुरु के दर्शन करने जाते थे कि चेलों का? जो सवाल हो कि आप लोग मथुरा जाते रहे, क्या गुरु का दर्शन करने जाते कि चेलों का दर्शन करने जाते? गुरु की सुनने गए थे कि चेलों की सुनने गए थे? गुरु की मानने गए थे कि चेलों की मानने गए थे? गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति करने गए? सब चेला भक्ति, सब गुरु भक्ति भूल गए। अरे गुरु पार करेगा कि चेला पार करेगा? गोस्वामी जी महाराज ने जब रामचरितमानस लिखी तो हम कल सब कलयुग के जीवों को गुरु भक्ति का पाठ पढ़ाया है। गुरु की महिमा गौरव गरिमा बताई, गुरु की परिभाषा बताई, और गुरु किस काम के लिए आता है और कौन सा काम करके जाता है। गोसाई महाराज ने क्या लिखा कि गुरु बिन भाव निधि करना कोई, और जो भी शंकर सब होई। क्या लिखा? ये भवसागर बगैर समय के सदगुरु के कोई पार नहीं ले जा सकता। चाहे जितना कोई इंसान धर्मवान बलवान बुद्धिमान क्यों न बन जाए, ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान, लेकिन भवसागर पार कराना ये किसी के बस की बात नहीं है। वो समय का सदगुरु, और वो गुरु जो नाम बेड़ा लेके आया। ये भी आप नहीं समझ पाए कि बाबा जी ने जय गुरुदेव नाम क्यों लगाया। जय गुरुदेव नाम का मतलब क्या है? कि आपने कभी प्रभु नाम का प्रचार सुना या पढ़ा है? कि धरती मंडल पर ये प्रचार किसी ने नहीं किया प्रभु नाम का। हमारा इतिहास बता रहा कि सतयुग में योगियों ने हरि नाम जगाया तो हरि नाम का प्रचार हुआ, और त्रेता में ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया तो राम नाम का प्रचार हुआ, और द्वापर में गुरु ने कृष्ण नाम जगाया तो कृष्ण नाम का प्रचार हुआ। और कलयुग में जय गुरुदेव नाम जगाया, और वो भी किसका? प्रभु का। ये सारी सत्ता प्रभु की है, मृत्यु लोक से लेकर और बीच के कितने लोग और सतलोक सत्संग अनामी धाम तक, ये सारी प्रभु की सत्ता। गोस्वामी जी महाराज ने प्रभु के नाम की महिमा में उन्होंने उत्तरकांड में क्या लिखा? एक कनीय नामा आज सच्चानंद प्रभु धामा। एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु स्वतः मानव चोला धारण करके मृत्यु मंडल पर आएंगे, प्रभु नाम को जगाएंगे, सिद्ध करेंगे, प्रभु नाम का प्रचार कराएंगे, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएंगे, और प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएंगे। तब प्रेमियों जीवात्माओं का आवागमन समाप्त हो जाएगा। ऐसे आवागमन समाप्त नहीं होता। सतलोक तक आवागमन है, क्योंकि संत आते जाते, लेकिन जब तक अनामी धाम से कोई नहीं आएगा तब तक जीवात्माओं को जन्म मरण से छुटकारा हो। ये आप लोग समझना चाहिए। अगर रामचरितमानस के उत्तरकांड को आप पढ़ रहे थे तो अपने गुरु में आपको कोई शंका नहीं, क्योंकि ऐसा धरती मंडल पर कभी आया ही। जब कलयुग के लोग गुरु को भूल गए, संतों को भूल गए, सदगुरुओं को भूल गए, तब ये परम संत
अनामी महाप्रभु स्वतः मानव तोला धारण करके मृत्यु मंडल पर हम सब जीवात्माओं को जगाने के लिए, घर पहुंचाने के लिए आ गए। उनका और कोई काम नहीं, केवल जीवात्माओं को जगाना और परमात्मा से मिला। ये काम सृष्टि में किसी को, कलयुग में कबीर साहब से लेकर हजारों संत आए और सबने नामदान दिया, लेकिन नामदान देकर ये नहीं कहा कि जब तक हम इन जीवात्माओं को घर नहीं पहुंचा देंगे, मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं। ये किसी ने कहा, ये वाला किसी का नहीं है, न ऋषि मुनियों का, न योगियों का, न महर्षियों का, न ब्रह्मचारियों का, न अवतारी शक्तियों का, न ज्ञानी विज्ञानियों का, न कलयुग में ये संत इनका भी वादा नहीं। ऐसा समृद्ध मालिक आपको मिला, लेकिन आपने बिल्कुल नहीं पहचान पाया। तुम्हारा उनके बच्चों की तुम्हारे पास कोई जानकारी नहीं। बाबा जी ने क्या बात कहा, जब आपको नामदान दिया तब भी आपसे वादा किया कि बच्चा, मैं अजर अमर देश से आया हूँ, जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुंचा दूंगा, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा, मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे, मैं पीछे से जाऊंगा। क्या आप ये सब भूल गए? सब कुछ आपने भुला दिया। बाबा जी ने क्या कहा था, बच्चा आगे समय बहुत खराब है, मेरे बच्चों को बहुत संभाल के रखना। जैसे लोग रुपए पैसे, सोने चांदी, हीरे जवाहरात तो गांठ में बांध के रखे, अगर कहीं मेरे सत्संग बच्चों को बुला दिया तो मेरी दुआ दे आगे भंडार से तुम करोड़ों को पीछे चले जाओ। आज तुम्हारा यही हाल हो गया। तुम गुरु से कितनी दूर हो रहे हो, गुरु की बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, गुरु के वचनों को दोहराया जा रहा। मैं और कोई काम नहीं करता, न सेवा लेना किसी से, एक नया पैसा न पहले लिया न आज मांगता हूं। एक काम मेरा नहीं है, मेरे गुरु ने मुझे भिखारी नहीं बनाया और कहा ये नामदान दिया, कहा जल्दी से नाम को जगाओ। जब तुम्हारी जीवात्मा जाग जाएगी, उस महात्मा के कदमों में हिंदुस्तान के लोग अपने धन दौलत न्यौछावर को स्वेच्छा से, यानी मतलब न्यौछावर करके स्वेच्छा से। ये संत मत भिखारियों का मत है, लेकिन लोगों ने इसको भी भिखारियों का मत बना दिया। ये सेवा दो, ये पैसा दो, ये सेवा, ये सामान, ये किए क्या कर, ये आप कर क्या रहे? और सही सच्ची बात बताई जाए तो आपकी समझ में नहीं आ रही। एक तो कोई बताने वाला नहीं। इतनी परेशानी, बीमारी, महामारी, इतने दुख तकलीफ बढ़ गए कि आदमी समझ तबाह है। इतनी महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी बढ़ गई, टैक्सों की भरमार बढ़ गई, लेकिन आदमी इतना दुखी और परेशान है कि जीने तक की श्वास नहीं मिलती। ऐसे समय में कोई निकला है, कोई तुम्हारा हमदर्दी बना, जिसको आपने चंदा नोट वोट दिया, महंगाई गरीबी भरी और टैक्स जीएसटी दी, ऐसा कोई आया आपकी परेशानी पूछने के लिए? तुम्हारे गांव में, तुम्हारे घर कोई आया? और जिनको आपने धोती लंगोटी, दान दक्षिणा, रुपया पैसा दिया, ऐसा कोई यानी लाल पीले कपड़े पहनने वाला, दाढ़ी वाली रखने वाला कोई महात्मा आया है? किसी ने आपके सुनी? कोई है तुम्हारा हमदर्दी? जब कोई नहीं निकला, तब हमको मजबूर होकर नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि से, जो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, वहां से हमको इन सब के हित के लिए निकलना पड़ा। मैं ऐसे खाली हाथ नहीं आया हूं, आप सबको महाप्रसाद बना के लेकर आया। हिंदुस्तान में प्रसाद कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बना सकता। अगर कोई बनाना जानता होता तो ये सब आपसे क्यों कहते कि प्रसाद खरीद के ले आओ? प्रेमियों को प्रसाद खरीदा नहीं जाता, बनाया जाता। प्रसाद बनाने की शक्ति किसमें है? जो अपने सदगुरु को उनके आदेश हुक्म का पालन करके
खुश कर ले और उनके बच्चों को अपने जीवन का आधार बना के निकाले। ऐसा गुरुभक्त अपने सदगुरु की दुआ दया किसी वस्तु में प्रवेश करके जीवों को लाभ दे सकता है। गर्मियों में तो ये लेके आए और तुम ये समझी नहीं पाए तो अरे हमसे पूछी लेते आप क्या करने आए? आप लोगों को रुपया पैसा मांगने आए हो कि लोगों को बहकाने भड़काने आए हो कि किसी की निंदा आलोचना बुराई क्रिटिसाइज करने आए हो? कम से कम फूक तो लेते। जब दरवाजे कोई आता है यही व्यवहार किया जाता है तो आपने किया, ये व्यवहार किया जाता है। मैं तो आपको कुछ मांगने नहीं आया हूँ, अपना सब सामान लेकर खाने पीने नाश्ते सब, और इतने ये प्रेमी आए हैं आपके दरबारे, आपके यहाँ गांव में, शहर में, कस्बे में, जिले में। लेकिन तुम्हारा कर्तव्य क्या? यही कर्तव्य की भगा दो, क्या टिकने नहीं दूंगा? ये तुम्हारी गुणवत्ता है। आगे आने वाले भारतीय इतिहास में क्या लोग तुम्हारा नाम लिखेंगे? सेवादार बाबा जी ने यही सेवा सिखाई, यही प्रेम सिखाया, यही श्रद्धा सेवा भाव तुम्हारे में पैदा किया। ये सब आपको समझना चाहिए। मैं तो अभी केवल इशारे कर रहा हूँ और पूरा सर्वे करने निकला, ऐसे खाली नहीं। पूरा सर्वे एक तरह से नहीं, हजारों तरह का। हमारे एक चीज के निशान, यानी मतलब एक निशान बांध से हजारों निशाने लेकर निकलाओ। क्या लोग कहेंगे आप कि तुम्हारे गुरु ने यही सिखाया कि अपने गुरु भाई सत्संगी का अपमान करो, उनको अपने दरवाजे से भगाओ। ये गृहस्थ आश्रम का फर्ज है, ये तुम्हारे पास कर्तव्य है। ये मतलब सोचना चाहिए। अरे कम से कम पूछ लेते आप हमसे कि भाई आप क्या करेंगे? मैं तो तुमको भी समय की सीख देने आया हूँ। अभी गुरु के बच्चों को याद करो, अभी वक्त है गुनाहों से तू तौबा कर ले, फिर न कहना हमने सुना था पैगाम। हम आपको एक कहने नहीं देंगे। मैं तुम्हारे दरवाजे चल के आया हूँ गुरु को बच्चों की याद कराने के। मैं कोई निंदा आलोचना बुराई करने नहीं, मैं धना उगाई करने नहीं, ये काम मेरा नहीं है। अब ये प्रेमी श्रद्धा सेवा भाव में कहते कि हमारा 1 रुपया 2 रुपया 10-20 रुपये ले लो और इसको किसी अच्छी जगह लगा दिया। ये कहते हमारे पास समय नहीं कि घर गृहस्थी परिवार बाल बच्चों को छोड़ दिया आपके पास। हमने कहा ऐसी तुम्हारी कोई अगर श्रद्धा सेवा भाव है तो तुम्हारी ये सेवा मैं नैमिषारण्य में लगा दूंगा। मुझको तो जरूरत नहीं, मेरे कोई बीवी बच्चा है नहीं जिसके लिए मैं आज से झूठ बोलूंगा या चर्चे करूंगा या आपको धोखा दूंगा। न मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता, एकदम खुली किताब। मैं जैसा बैठा हूँ बस इतना ही मेरे पास। ये कपड़े आप लोग देते हो तो पहले मैं तो कपड़े भी दे सकता, आपने दे दिया तो ये कपड़े भी आपको। एक रोटी दोपहर एक काम 5 अनाज बाकी लोग देते हो, बस 2 रोटी खाते हैं। हम क्या करेंगे? तुम्हारी सेवा, तुम्हारा सामान लेकर हमको तुम्हारे भाव चाहिए, भाव चाहिए। क्योंकि बगैर भाव के भक्ति नहीं होती, बगैर भक्ति के शक्ति नहीं होती और बगैर आत्मिक शक्ति की मुक्ति नहीं होती। ये सब आपको ध्यान में रखना है। मैं तो ऐसा अगर काम करता, इस पूरे हिंदुस्तान में भ्रमण कर रहा हूँ, ये इतने लोग कैसे आते? अगर निंदा आलोचना बुराई करता, इनको गलत रास्ते पर ले जाता, इनको गुरु से अलग करता या गुरु के सत्संग या गुरु की दया से इनको अलग करता तो यहाँ लोग आते? अरे इतना तो सीख लो, परमात्मा ने बुद्धि दी, ये सब कहाँ खोजी तुमने? अब कहते हो सत्संगी, किस बात के सत्संगी? ये सत्संगी को मतलब मेहनत करो कि सत्संग बंद कराओ। ये सत्संग नहीं बंद करा रहे हो, ये हमारा विरोध नहीं, आप अपने गुरु का विरोध करते, क्योंकि सत्संग गुरु का, किसी आदमी इंसान का सत्संग नहीं, सत्संग गुरु का। और गुरु बच्चों के लिए, ये नहीं किसी एक के लिए, सबके।
ऐसी ने सबको सुनाया है। मैं आपसे एक बात और पूछूंगा, आप लोग बाद में केदार और सत्य बोलना कि आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। गुरु महाराज से। सच्चाई को मत छिपाइए। आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया? गुरु महाराज से। आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा है? गुरु महाराज। आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का ये वादा गुरु महाराज का है या किसी चेले का है? गुरु महाराज का। और आप जाता है नामदान गुरु से लिया, हाथ गुरु ने पकड़ा, पार करने का वादा गुरु ने किया और जा रहे उसके लोग ये कैसे तुम्हारी होती? क्या बात है इतने दिनों में तुम्हारा मथुरा जाने का मतलब क्या निकला? मथुरा जाने का, दर्शन सुनने का, दर्शन करने का, सेवा देने का, सेवा करने का, गुरु के वचनों का प्रचार करने का, गुरु के नाम दान लेकर सुमरन ध्यान भजन करने का क्या मतलब निकला? यानी सब झूठ और सब धोखा। क्या गुरु ने धोखा देने के लिए आपको नाम दान दिया? क्या आप लोगों ने गुरु से धोखा पाने के लिए नाम दान दिया? बाबा जी ने क्या कहा? नाम दान कोई गड्ढे में धकेलने के लिए नहीं दिया जाता। नाम दान का मतलब जिम्मेवारी। जिनको नाम दान दिया या नाम डोज शब्द डोज पकड़ाई, जब तक इनकी जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। क्या गुरु महाराज ने झूठ? क्या गुरु भी झूठ बोलते? क्या झूठ बोलने वाले को तुमने गुरु बनाया था? अरे आगे आने वाले भविष्य में ये सब आपसे पूछा जाए, इसलिए मैं पहले से आपको याद करा रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने ये क्या क्या किया। जो गुरु ने सिखाया पढ़ाया वो तो आपने सब भूल गया। अपने स्वार्थ में लालच की आगे गिर पड़े। जहाँ से गुरु महाराज ने निकाला, सत्संग सुना के सेवा में लगा करके, यानी मतलब नाम दान दे करके जहाँ से आपको निकाला और तुम फिर वहीं चले गए। बाबा जी ने क्या कहा? बच्चा मेरे यहाँ काल में कुछ जीवों की ड्यूटी लगा दी, काल के जीव भी आ गए और सत्संग में बैठ गए, लेकिन उनकी ड्यूटी है किसी जीव को सत्संग सुनने वाले बच्चों को याद मत रखने देना, गुरु के आदेश हुकुम का पालन करने मत देना, नाम की कमाई करने मत देना, नहीं सारी जीवात्माएं जाग जाएंगी, ये सब अपने घर चली जाएगी, मेरा देश खाली हो जाएगा, मैं राज हुकूमत किस पर करूंगा। प्रेमियों काल की को इतनी चिंता, जब से दयाल ने अपना चरण काल की नगरी में रखा तब से काल को इतनी चिंता हो गई। लेकिन जितनी ज्यादा चिंता काल को जीवों को फंसाने की है, उससे करोड़ों गुना ज्यादा चिंता दयाल को अपने जीवों को निकालने की है। प्रेमियों, काल और दयाल की होड़ लग गई। अब आप अपने आप को देखो, तुम काल की पानी में खड़े हो कि दयाल की पानी। तुम काल के सामान को इकट्ठा करके फसले की तैयारी कर रहे हो कि काल के सामान को छोड़कर अपने घर जाने की तैयारी कर। ये सब बोल रहे तुम्हारे पास कोई जानकारी नहीं, एक भी वचन की जानकारी आपके तो आपने उसका बोला था, तो वही आप लोग जिसे याद कर रहे हैं। ऐसा धरती मंडल में किसी ने किया नहीं है। भगवान राम ने एक बार रावण को समझाया, नहीं माना तुम मार काट खरियान कर। कृष्ण भगवान ने एक बार राजा अपने मामा कंस को समझाया, एक बार यानी यदुवंशियों को समझाया, लेकिन जब नहीं माने तो मजबूर लाचार होकर 18 दिन की एक लीला करके इन सब को समाप्त कर दिया, सब मारे गए। न मानने का इतिहास आपके पास है, सब मारे। अगर आप नहीं मानो तो वापस जाए।
ये पढ़ा रामतेज मानस कि कलयुग के जीव अगर नहीं मानेंगे उनका परिणाम क्या होगा। रामतेज मानस के उत्तरकांड में क्या लिखा गोस्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि साधु ज्ञाता फल का और जरे नगर अनाथ कर जैसा। साधु संतों की आज्ञा का उल्लंघन जो परिवार समाज से राष्ट्रमूर्त जातियां करेगी वो जल करके राख हो जाएगी। तो ये परिणाम और इसको रोकने के लिए ये बाबा जी का अभियान है, न मेरा है न आपका न किसी का। ये समृद्ध सदगुरु का अभियान है। काफले पहले भी आपके साथ निकाले काफले का मतलब जानकारी देने के लिए परमार्थी लाभ देने के लिए कलयुग का जीव भजन नहीं कर सकता लेकिन जीवों को जगा कर तो खड़ा कर सकता। ये है जन जागरण, ये बुद्धदेव आध्यात्मिक जन जागरण शाकाहारी का। ये किसी एक व्यक्ति के लिए किसी की निंदा आलोचना बुराई के लिए नहीं, ये सबको सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करने के लिए और सब मानव जाति को मानव जाति का जो मानव का इंसान का भोजन है जो कुदरत ने बनाया उस भोजन की जानकारी के लिए ये काफिला निकला। और आपको सोचना अभी मैंने 65 दिन की काफिला उत्तर प्रदेश के कुछ जिले झारखंड और बिहार का पूरा ये मैंने अभियान चला दिया है। और इसके बाद आप उत्तर प्रदेश का ये 9 जिलों का ये 9 जिलों का जन जागरण तो आपको इसमें सहयोग करना चाहिए कि विरोध कर कोई अपना था तो सबका था। और ये गुरु का काम, अगर गुरु के शिष्य हो तो आपका कर्तव्य ये है कि इस कार्यक्रम में आपको सहयोग और नहीं हो तो बात ही करें वो तो वाला। लेकिन आगे आने वाले समय में आप अपने को बाबा देवभूषण जी महाराज का शिष्य भी नहीं कहला सकते हो, वो भी अधिकार तुमने खो दिया क्योंकि आपने गुरु का घोर अपमान किया है। कौन सा अपमान? ये मर्दाना शब्द ये किसके लिए प्रयोग होता? अपने दुश्मन के लिए, अपने प्रतिद्वंदी के लिए आप ये प्रयोग करते हो। तेरा बाप मर जाए, तेरा भाई मर जाए, तेरा बेटा मर जाए, तेरा पति मर जाए। आज आपने गुरु के लिए सब प्रयोग किया। केवल 5 व्यक्तियों ने नरक किया, तुम 45 करोड़ क्या करते रहे? 5 लोगों ने गुरु का अपमान किया और तुम सब लोग उन्हीं के सहयोगी बन गए। प्रेमियों, जो चोर को सजा मिलती कोई चोर के साथ रहने वालों को उसमें कोई अंतर नहीं है। तुम्हारे गुरु का जिन्होंने इतना बड़ा अपमान, मृत्यु अंतिम सजा वो भी लोगों ने गुरु को दे दी और आप सुनते रहे। अपने गुरु का अपमान अपनों कानों से सुनते रहे और आंखों से देखते रहे और बुद्धि से विचार भी नहीं किया और उन्हीं का झोला पकड़ के चलने लगे। ये क्या करते? ये आपको सोचना चाहिए, ये आपको सोचने का कि कितना बड़ा अपमान और इस अपमान का परिणाम क्या है। मेरा धर्मशास्त्र के पन्ने पर क्यों देखो, गुरु निंदा सुने जो काना पाप लगे गौहार समाना। जो गुरु की निंदा अपने कानों से सुनता है उसको गौ हत्या के बराबर पाप लगता। आप सब लोग इस पाप के भागीदार। मैं इसीलिए आपको बताने आया कि अभी आपके लिए मौका चेत जाओ। ये दयाल शक्ति जिसने आपको दोबारा संभलने, सुधरने, चेतने, जागने का मौका दिया, मैं किसी शक्ति ने दोबारा मौका नहीं दिया। मार काट के फरियाद कर बाबा जी ने कहा एक बार फिर मौका दे, एक बार फिर जानकारी दी जाए। कुछ जीव बेचारे बहुत थोड़े दिनों के नाम डाली, उन्होंने बाबा जी का पूरा संदेश सुना नहीं। आप तो बीच में चेला बने हो और संदेश हो रहा
10 जुलाई 1952 आपने नहीं सुना पूरा कि बाबा जी ने पहले क्या कहा, क्या आदेश दिया है, क्या भविष्यवाणियां की, आप उनके बारे में बिल्कुल नहीं जानते, इसीलिए आप भ्रमित हो। तुम्हारे भ्रम में जाने का कारण यही है और समझ में आपसे कुछ नहीं आया। इसलिए अभी एक मौका मिला है, अगर आप पीट चुके तो फिर से फिर आपको निकालने वाला कोई बताने नहीं आएगा, न कोई आया अभी तक। इतना सब कुछ हो गया, कुछ यहाँ तुम सत्संग का विरोध करते हो और तुम्हें मथुरा में विरोध करना चाहिए था, जब गुरु का ये झूठा प्रचार किया गया कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए। मैं आपसे पूछने आया हूँ, जब आपको बुलाया गया मथुरा में कि अंतिम दर्शन कर जाओ, आप लोग दर्शन करने गए थे, सच बोलना, बाल बच्चेदार हो, क्या मथुरा में बाबा जी के शरीर को हिंदुस्तान के किसी प्रेमी ने पूरा शरीर खोल के देखा था? नहीं। क्या पूरा शरीर खोल के दिखाया गया? नहीं। फिर आप कैसे मान लिया? अगर कोई कहे तुम्हारा पिता मर गया, लाश में दिखाई जाए, क्या बिना देखे आप विश्वास करोगे? बिना देखे पैरवी बनाओगे, बाल बनवाओगे? और तुमने सब कुछ कराया, उन 5 लोगों ने कुछ नहीं किया, ये सब तुम्हारे पर बोझा डाल दिया और तुम्हें से पैरवी बनवाई और बाल बनवाया और तुम्हें से सिर्फ करा दिया कि बाबा जी बच्चे चले। ये अपराध तुम्हारे से बना, इस अपराध की सजा कोई माफ नहीं करता। मैं फिर से आपको जानकारी देने आया हूँ, मेरा और कोई भाई जब व्यक्ति गुरु परिवार है तो परिवार का हर सदस्य अपने परिवार का भले वो नाराज हो जाए, कहीं चला जाए तो क्या परिवार का नहीं माना जाए? अरे गुरु परिवार के हो तो गुरु परिवार के ही माने जाओगे। अगर गुरु परिवार के हम न मानते तो आप क्यों आते? क्या जरूरत है? और नहीं कोई आया? क्या हमारी सब यानी जिम्मेदारी, क्या हमको ही सबकी चिंता और किसी को चिंता नहीं है? और उसमें भी तुम्हारा ये जवाब हमारे साथ ये साइकिल था, ये 19 प्रांतों में लोग आए, ये अपने अपने देश में जाके क्या कहेंगे कि यानी मंदिर में कैसे लोग थे जिन्होंने आश्रय देना और रोटी दाल सब्जी पूछना तो दूर रहा, एक गिलास पानी नहीं पूछा और टाइम को लगा लो। ये कौन सा गृहस्थी धर्म है? ये कौन सी तुम्हारी मानवता इंसानियत है? ये कौन सी तुम्हारी गुरुभक्ति है? जरा आप बताइए तो। ये सब आप देता और मैं बगैर परमिशन के नहीं बोलता। हिंदुस्तान में मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो बगैर परमिशन के बोलता ही नहीं। पूरा पालन आचार संहिता का पूरा मतलब यानी कानून का अनुशासन का पूरा पालन करता। जब मैं जब कल आया तो मैंने आपको अपना परिचय दिया कि मैं किस काम के लिए आया हूँ। मेरी सालों से ही महाप्रसाद लेके आया तुम्हारी समस्त बीमारियों को दूर करने के लिए। ये काम डॉक्टर में यकीन में नहीं कर सकता, ये दवा भी कोई काम तुम्हारा नहीं कर सकती, कोई ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी ये काम तुम्हारा नहीं कर सकता, कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ये काम आता नहीं। ये संत महात्मा फकीरों का, ये भक्तों का, मुरीदों का काम वो करेंगे। और आपके सामने मैंने कल कितना प्रसाद बांटा वो तो आपने नहीं पूछा कि आपके नगर में कितना प्रसाद मैंने बांटा और तुमने एक गिलास पानी नहीं पूछा और कहते उनको लगा लो यहाँ पर। यही तुम्हारी गुणवत्ती, यही तुम्हारी मानवता, यही तुम्हारी पारिशता, यही सामाजिकता। अरे कुछ तो ईश्वर को डरो, परमिशन दे करके रख सकते, एक बार देते रख सकते। ये क्या? ये तुम्हारा अधिकार है, ये तुम्हारा अधिकारी बनने का यही दोनों जन्म यही महत्वात्मा है। अरे आपके यहाँ देखा तुमने किस कारण आपने रद्द कर दिया?
अगर तुम्हारा परमिशन लेकर तुम्हारे दस्तखत इसमें अगर मैं कोर्ट में पेश हो जाऊं तो तुम्हारी क्या दशा हो? लेकिन मैं ये काम करने नहीं आया। मैं किसी का अपमान और किसी का नुकसान ये तो मैं करने नहीं आया। मैं तो सुबह जा रहा था, क्या जरूरत? यदि को नहीं जरूरत है तो कुदरत की मां से समझे। लोगों ने कहा नहीं आए हो तो एक का दोष सबका दोष नहीं है, एक के कारण सबका नुकसान क्यों करते हो? फिर हमने कहा अगर ऐसी इच्छा है तो वो जो वचन आपके नाम के कर दूंगा। इसलिए मैं बहुत थोड़ा समझ, मुझे आगे पड़ाव पर जाना है। इसी तरह आपके नौजिलों में जहाँ संदेश नहीं सुनेंगे सुनाऊंगा, नहीं सुनेंगे, आगे बढ़ जाऊंगा। हमें कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी आता है, आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन तुम ये समझो तुम्हारा परिणाम क्या होगा। अधिकार तो हो रहा, आपकी क्या क्या सम्मान देगा? यही अगर मिलजुल के कहते गुरु भाई बनकर, गुरु परिवार से बनकर, गुरु भक्त बनकर, तो आपकी क्या मेहनत। ये लोग अपने बड़े प्राण जिलों में जाते हैं, आपकी प्रशंसा करते। बहुत अच्छे धार्मिक लोग मिले, गुरु भक्त मिले, गुरु भक्ति का जिनके अंदर पूरा प्रभाव, ये सब प्रकट है। लेकिन आपका प्रभाव कितना? यहाँ तो कोई बच्चा नहीं लगती, न नृत्य राम के बच्चे, न कृष्ण के, न हनुमान के, न शंकर, न देवी देवताओं के। लेकिन ये गुरुभक्त क्या कर रहे हैं, इनको याद है। इनकी गुरुभक्ति आप देखिए, ये अपने गुरु भाई का कोई सम्मान नहीं, एक गिलास पानी नहीं करके इनको बना दिया। जैसे जमीन जमीनी के नाम, ये जमीन का पट्टा तुम्हारे नाम होता है। भूमि पर सबको रहने का, सबको अच्छे भले नेक काम करने का अधिकार सब। ये भारत भूमि है, ये धर्म भूमि है। धर्म के लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी। धर्म की स्थापना के लिए भगवान के को महाभारत करना पड़ा, तब धर्म की स्थापना हुई। आज उसी धर्म की रक्षा और समाज और गौरव करने के लिए मैं निकला, तो मुझे बोलने का अधिकार नहीं। धार्मिक देश में धार्मिक सत्ता की अंतर्गत हमें धर्म की बात कहने का अधिकार है। ये क्या मैंने पूरी फाइल बना के रखी, आगे आने वाले समय में ये सब पेश कर दूंगा कि आपने धर्म के लिए, अच्छे सच्चे समाज के निर्माण के लिए आपने हमारा क्या सहयोग किया, चाहे कर्मचारी अधिकारी हो और चाहे वो यह देश का नागरिक, सब। इसलिए मैं परमिशन लेता हूँ, आपका रिकॉर्ड बना था कि आपने सहयोग तो दिया नहीं, बल्कि यह सहयोग क्या आगे आने वाला ये भारतीय इतिहास, ये धार्मिक देश में तुम्हें धर्म के रोक टोक पर क्या सम्मान देगा, क्या आपको बचेगा? क्या विचार है? मैं विचार छोड़ के चला जाऊंगा, आप सोचिए विचार। ये मेरा विषय नहीं, मेरा विषय तो समय से बचाने और बचने की जानकारी देने का, वही मैं देने आया था। हिंदुस्तान में आज तक का रिकॉर्ड है, किसी ने प्रसाद नहीं बांटा। गली गली, दरवाजे दरवाजे आवाज लगाकर किसी ने प्रसाद नहीं दिया। इस बात को आप भूल गए हो। मैंने अभी कस्ता में कार्यक्रम किया, वो भी तो इसी के क्या वहाँ अधिकारी नहीं है? कितने प्रेम से आए और शामिल हुए, कहते महाराज ये तो काम मेरा, आप तो मेरा ही काम कर रहे। कि सबने मानवता, इंसानियत आ जाए, प्रेम प्यार मोहब्बत, सेवा दया सदाचार, परमात्मा की आज्ञा आ जाए, सबके मन मस्तिष्क में माँ बहन बेटी लोगों की पहचान आ जाए, ये तो बहुत अच्छी चीज है। आप तो मेरा काम करते हो, हमने आपका ही नहीं, मैं संपूर्ण भारत की जनता का काम। मैं जब देश का नागरिक हूँ, नागरिक की हैसियत मेरा भी देश समाज के लिए कुछ कर्तव्य है। मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ और आप अपने कर्तव्य का पालन करें। मैं संदेश प्रसारण का कर्तव्य का पालन करता हूँ, आप उसको रुकवाने का पालन करते हो। आप समझ लो आप क्या कहते हैं, आपकी रहनी गहनी क्या है, आपकी करतूत क्या है, ये तो आगे आने वाला समय सब बताएगा। मैं बराबर नोट करता रहता हूँ किस व्यक्ति ने प्रावधान पैदा किया, किस शक्ति ये विधान पैदा किया,
एक अच्छे सच्चे से मैं तो देश के जिम्मेदारों से प्रार्थना करता हूँ, धार्मिक लोगों से प्रार्थना करता हूँ, मंदिर मस्जिद गिरजा के गुरुद्वारों में यानी रहने वाले पंडा पुजारी मुल्ला मौलवी गिरसी पादरी, मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ अब ये समय सोने का नहीं है, लोगों को जगाने का और जगने का। आप जाग जाओ और सच्ची पूजा में लग जाओ, जो तुम्हारे लाभ की पूजा। एक तो तुमने जल पूजा की जिसमें कोई नहीं मिला, न कोई देवी मिली, न देवता मिला, न भगवान मिला, न खुदा मिला, न घाट मिला, न कोई गुरु मिला। फिर आप पूजा किसके लिए करते हो? पूजा तो पाने के लिए करते हो। जैसे आप सरकार समाज परिवार को व्यवस्थित रखने के लिए आप खेती करते हो, दुकान करते हो, दफ्तर करते हो, बिजली व्यापार मजदूरी करते हो। अगर खेती करते हो, अनाज न पैदा हो, खेती करोगे। दुकान व्यापार चलाते हो, मुनाफा लो तो करोगे। नौकरी करते हो, तनख्वाह वेतन न मिले, कोई नौकरी करेगा? और ये पूजा आपकी करती, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। जो सब समय पूरी आपने खर्च की और कर रहे हो, और जब तक जानकारी नहीं लोगे करते ही रहो, लेकिन मिलेगा क्योंकि जल में कुछ धर्मशास्त्रों ने भी आपको बताया, लेकिन आपने उनकी भी बात नहीं मानी। संत महापुरुषों ने बताया, आप उनकी बात भी नहीं मानते। धर्मशास्त्रों ने क्या कहा? ना हम बसावी वैकुंठे योगिया हृदय रचा मम भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। भगवान कह रहे हैं नारद, तुम ज्ञान को खोज रहे मैं वहां कभी नहीं रहता, न कागज में, न पानी में, न पत्थर में, न तीरथ में, न मूर्त में, मैं वहां नहीं रहता। मैं तो मेरा चेतन रूप, चेतन अंश जीवात्मा तो ऐसे मनुष्य मंदिर में, तुम्हारे मनुष्य मंदिर में मेरी आत्मा बैठी हुई, मेरा अंश मात्र, मैं सबको आधार से मिला हुआ। लेकिन अन्य है कि अंश अंशी को कैसे प्राप्त होगा। जैसे उदाहरण के लिए गंगा की बूंद आप ले आओ, हथेली में रखो, कहो ये गंगा की बूंद। सुनने वाले कहे अगर गंगा की बूंद है तो गंगा में चली जा, कैसे भाई ये जा रही, अगर क्यों कर अलग होने से शक्ति क्षीण हो जाती। हाँ, अगर गंगा का कोई जानकार जो रोज गंगा नहाने जाता, उसको आप बूंद दे दीजिए और वो बूंद जैसे गंगा में डाल देगी, वो बूंद गंगा ही हो जाएगी। कि बूंद का अस्तित्व समाप्त हो जाता। ऐसे ये जीवात्मा जब तक शरीरों में है तब तक हम इसको जीवात्मा है। अगर किसी संत महात्मा के हाथ सौंप दो और वो तुम्हारी जीवात्मा को परमात्मा से मिला दे तो ये जीवात्मा परमात्मा ही हो जाएगी। वो काम करने के लिए समर्थ मालिक भूमंडल पर आए, लेकिन आपने तो पहचान ही नहीं पाया, न अपना कोई काम आप करा पाए और निंदा रुपया बुराई और फंस गए। अपने परिवार की, अपने भाइयों की निंदा करें। बाबा जी ने क्या कहा था? सत्संगी की बुराई करे, उसे सत्संगी मत समझता, वो संसारी है। और टाट वाला अगर टाट वाले की बुराई करे उसको नकली टाटधारी समझना, ये काम नहीं है और तुम सब वही काम करते। हमें बड़े अफसोस के साथ कहा हम बात को कहने का हमें कोई शौक, लेकिन आपके कारनामे में तो कहना था। इसमें प्रेमियों, समय की चीज को समय से ले लो। समय किसी का इंतजार नहीं करता और समय किसी को माफ भी नहीं करता। ये दोनों चीज। अगर आपने संत महात्माओं के वचन वाणी को माना होता, आज की ये स्थिति आप ये रोने चिल्लाने की नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने आपको जगा कर ये कहा कि अगर बात इस संतों की मानी जो होती, अगर बात संतों
वहां पर सुने, जहां बेदर कहा कि वहां फरियाद कर, लेकिन अभी तक भूल चुक नहीं। ये भूल अभी तक समझ में नहीं आई। तब अब की बार कोरोना काल में कुदरत को एक फैसला लेना पड़ा कि ऐसे जल जीव जल की ममता से अलग नहीं हो पाएगी। तो क्या फैसला लिया कुदरत ने? तुम्हारे जितने धर्म पूजा घर, मंदिर मस्जिद गिरजा घर, गुरुद्वारे धर्म आश्रम कम ताले लगाते। ये देखिए आप, किसी भी युग में किसी राजा ने, किसी बादशाह ने, किसी सम्राट ने ये काम किया जो कलयुग में कलयुग ने करे। यही कलयुग का काम देखिए आप, क्योंकि कलयुग जाने की तैयारी में, जब किरात गुजरने की तैयारी में होता है, अंतिम लोग बहुत तेज होते हैं। अब ये कलयुग जाने वाला अब कैसे जा रहा है? जैसे आंधी तूफान अगर जा रहा हो और पेड़ पौधे न गिराए, इमारतें न गिराए, तो आप कभी नहीं मानोगे कि तूफान जा रहा है। ये तूफान का ये है, और वही अब कलयुग का। अभी कैसे कैसे काम करना, तुम्हारे सारे धर्मस्थलों को बंद करा, और कोई नहीं बोला। कोई पंडा पुजारी, कोई मुल्ला मौलवी, कोई ग्रंथी पादरी, कोई भाषा नहीं बोला कि हमारा पूजा के भाई के ऊपर किया जाए। इससे क्या मतलब निकलेगा? क्या पूजा घरों को बंद करना कोई दवा है कोरोना की? हकीकत इससे क्या बनता? जब लोग पूजा पाठ करते तब तो इतने खराब हो गए, और जब पूजा वूजा कुछ नहीं करेंगे तो कितने खराब हो जाएगा। किस समाज और परिवार का ये सब लेना कितना अस्तव्यस्त हो जाएगा। सेवा समझने नहीं किसी क्या आएगा। अरे ये भारत देश धार्मिक देश, ये मजहबी मुल्क है। क्या धर्म की स्थापना के लिए उन शक्तियों को कितनी कुर्बानी देनी पड़ी, और आप सब बोलते आप ही समझ में। आगे क्या कह रहे महापुरुष कि सभी धर्म ग्रंथों का है एक कहना, सभी धर्म ग्रंथों का है एक कहना, बनो शाकाहारी सदाचारी रहना, बनो शाकाहारी सदाचारी रहना। अगर मुर्गा बकरी ये खाई न होती, अगर मुर्गा बकरी ये खाई न होती, तो दिल में तुम्हारे बुराई न होती, तो दिल में तुम्हारे बुराई न होती। अगर बात गुरुजी की मानी न होती, अगर बात गुरुजी की मानी जो होती, तो सिर पे ये आफत तुम्हारे न आती, तो सिर पे ये आफत तुम्हारे न आती। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समस्त संगी प्रेमीजनों, ग्रामवासियों, धर्म प्रेमियों, ये जो समय आपको मिला है ये कलयुग में बहुत अच्छा। जहाँ गंदा खान पान, गंदी संगसोबत, गंदे कर्मों में लोग लगे हो, वहाँ पर ये अच्छी चर्चा, अच्छा बनाने की चर्चा, तुमको सच्चा ईमानदार त्यागी तपस्वी चरित्रवान बनाने की शिक्षा, ये छोटी चीज आप लोग। आज कोई तुम्हें अच्छे काम करने की सलाह भी नहीं दी। इतना समय खराब, और उसी खराब समय में आपको ये चर्चा हो रही। क्या इसको दया नहीं मानोगे? क्या ये मालिक की दया ही है जो इतने लोग एक बिना बुलाया। अगर कहीं प्रचार हो जाता तब क्या होता? अगर ये सरकार मेरा सहयोग कर दे, मैं हिंदुस्तान में वो आदमी हूँ 10 किलोमीटर तक आदमी भुला के बैठा देगा।
और ये कोई गिन नहीं सकता, कोई पत्रकार मीडिया इस संख्या को रोक नहीं सकता। अभी आपने हर गांव में, लहरपुर में जो लाखों की भीड़ लोगों ने देखी, एकदम आश्चर्यचकित रह गए। लहरपुर में जितना मुसलमान सब शामिल खरीदा, मैंने 10 कुंटल कम से कम प्रसाद का 10 कुंटल लड्डू वाला बच्चों हर कुछ छोड़ दीजिए आप, और घूम घूम कर गलियों गलियों में सबको प्रसाद दिया कि आगे आने वाले समय में आप अपना बचाव कर लो। ये प्रसाद जब काम करेगा जब आप शाकाहारी, मैं शाकाहारी बनने की तरफ मैं जानता हूँ कि आप सच्चे धर्मात्मा महात्मा नहीं बन पाए, नेक ईमानदार चरित्रवान नहीं बन पाए, तो आप शाकाहारी बनिए। शाकाहारी बनने में कोई खर्चा नहीं, बल्कि जो अनावश्यक धन गंदे खान पान में आप बर्बाद करते हो, वो धन आपका बचाए, आपके बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई में काम आवे, शादी ब्याह में काम आवे, घर मकान बनाने में काम आवे। महात्मा हर तरफ से तुम्हारी मदद करना चाहे, वो मदद के लिए आए। पर मानव के कारण साधु धरा शरीर, साधु संघ महात्माओं का मृत्यु लोक मंडल में परमात्मा के लिए, समाज हित के लिए, देश हित के लिए, धर्म हित के लिए आते। साधु से होना कार्य हानि, साधु संघ महात्माओं से किसी की हानि नहीं होती, लेकिन आप पहचानते हो तो ये दाढ़ीवाल आदमी या सफेद कपड़ा, ये साधु महात्मा की पहचान नहीं है। साधु किसने तन मन वचन इंद्रियों को साथ दिया, जो शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी को साधु कर, जो संत जिसने काम प्रजनों को अहंकार का यानी जिसको धीरे प्राप्त करी हो और सबका अंत कर दिया हो। इस काल माया के देश से ये अंत है यहाँ का, इस अंत देश से उस अंत देश को पहुंचा दे, उसको समझे और सदगुण समय पाए किया। साकी वालों आप लोग चलिए, 8-50 किलोमीटर की यात्रा है, आप लोग चलिए। 40 है मालिक, मैं भी पीछे से आ रहा हूँ, 40 है, मैं भी पीछे से आ रहा हूँ। मैं प्रसाद बांटता हुआ रहूँगा। कल भी मैं सब चले गए। कम से कम 50,000 लोगों को रास्ते में प्रसाद दे के आया। जैसे आप यहाँ प्रवेश किया, मोदी यहाँ भी प्रसाद बांटा। ये कोई पूछने वाला नहीं, और ये लोग साफ करने वाले भी किया है। वो लोग जो सत्संग सत्संग ये कौन सी तुम्हारी गुणवत्ती है? अरे सत्संगी का तो एक सच्चा जीवन सत्संगी है, उसका जीवन सत्संगी है सच्चा, मगर सत्संग के तो अधूरा है। इसलिए कहा करिए नित्य सत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर न मिले दुर्लभ नर्तन पाए। हर रोज प्रतिरोध सत्संग करो, तो किसी प्रति के मुख से हो आपको सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग गुरु का है, ये किसी आदमी का नहीं। अगर सत्संग का कोई विरोध करता है तो सीधा गुरु का विरोध है, और गुरु का विरोध करने वाले को कोई नहीं सके। गुरु का द्रोही, गुरु से द्रोह विरोध करने वाले को कोई सुरक्षित नहीं रख सकता। ये आपको सब विचार करना चाहिए। मैं तो अपने गुरु परिवार के प्रेमियों को जगाने निकला हूँ, और आप ही लोग जब विरोध करोगे तो संसार वाले क्या कहेंगे कि इनमें आप लोग मेरी सलाह नहीं, ये दूसरे को क्या समझाएंगे। अगर तुम्हारा गुरु झूठा हो जाएगा, प्रेमियों तुम सब शिष्य झूठे वाले, क्योंकि शिष्य की पहचान गुरु से है। अगर गुरु तुम्हारा झूठा हो गया तो आप लोग सब झूठे माने। आपने जो गुरु का प्रचार किया है कि विश्व को सुख शांति जय गुरुदेव नाम से मिलेगी, और विश्व को सच्ची सुख शांति बाबा जी से मिलेगी। अब तुम ही कह रहे हो बाबा जी मर के चले गए, तो ये विश्व को सच्ची सुख शांति कौन देगा? है कोई ऐसा जो विश्व को सच्ची अपने को सुख शांति नहीं दे पा रहे, तो विश्व को क्या देगा?
ये सब आपको विचार करना चाहिए। मैं तो खोल के कहता, लेकिन तुम्हारा भाव में गुरु प्रति अच्छा नहीं है, इसलिए मैं इशारा करके आगे चला। उस समय के बाद तुम दौड़ोगे, इसी संदेश को सुनने के लिए 400 किलोमीटर दौड़ के जाओगे, तब तक महात्मा आगे निकल जाएंगे, फिर दौड़ोगे, फिर आगे चले जाएंगे। इन्हीं बच्चों के लिए तुम तरफ जाओगे, तरफ जो आज आपको मुफ्त सुनाया, कोई खर्चा नहीं मांगा जा, कोई लोभ लालच नहीं इसमें रखा जा, और नहीं मानो तो तुम जाओ। आज ये हमारी मर्जी आपकी, मेरा क्या बचा, मुझे जो हुक्म आदेश हुआ मैं वही करता हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता। जब मैंने नैमिषारण्य में 2 आश्रम बना दिए तो लोग कहने लगे मथुरा में आश्रम था, आपने यहाँ क्यों बना? हमने अपने दिल पे हाथ रखे, देखो मथुरा का आश्रम तुमने 5 साल रखा, तुमने दारू मुर्गा मीट का अड्डा बना दिया, आश्रम को आश्रम रखा तुमने, कितने को मार के करवा दिया। आगे आने वाला ये इतिहास खोल के कहेगा। अभी मैं कह रहा हूँ कि नहीं समझता हूँ, अगर मैं पूरी हकीकत बता दूं तो इन दोनों पर तुम थूकोगे, तुम्हारा थूक भी महंगा हो जाएगा। जो व्यवहार इन्होंने गुरु के साथ किया आश्रम में बांधकर, ये तो सजा को जगत को भी नहीं किया। जब ये सब रात खुलेगा, मैं चाहता तो सब अगर आज खोल दूं, इसमें ऐसे ऐसे प्रेमी बैठे जो अपने गुरु का अपमान नहीं कर सकते, इनका हार्ट अटैक हो जाएगा। इसलिए मैं अभी इस रात को खोलना वाजिब नहीं समझ, लेकिन इशारा जरूर करना। अगर आप समझदार हो तो इशारे में सोचो ये क्या किया गया और क्यों किया गया। जब बाबा जी ने आपसे वादा किया है तो क्या गुरु झूठा वादा करते? जिनके लिए लिखा संत वचन पढ़त नहीं पर 4 ब्रह्मांड, चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। संतों की जवान दस्ता दे दो, जरा सुन लीजिए जो आप भूल गए हो। बाबा जी ने 10 जुलाई 1952 से 2012 ये 60 साल मथुरा में आपको क्या सुनाया, जरा सुन लीजिए तो आपके बुद्धि के पर्दे खुल जाए। क्या कहा था? मैं परिवर्तन करने आया हूं, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। माई गॉड, हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है न मेरा काम कोई कर सकता है। क्या ये सब झूठ कहा था? लिख लो, इसको भूल गए हो। दूसरा वाला बाबा जी ने क्या किया? कहा मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं, ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्य सतयुग के द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं इसी भारत भूमि पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। और आपने अपने गुरु को जुड़ा बता दे, ये सब कहा मैं वही बता रहा। मैं अपनी कोई बात कहने नहीं गया, मुझे अपनी बात कहने की क्या जरूरत। मैं गुरु का संदेश लेके निकला हूं, उन्हीं का संदेश। मैं इधर घर की बातें कुछ नहीं है, उसकी हमको जरूरत है। ये जरूर सत्य करता, आप भी जानते हो सत्य कड़वा होता, जल्दी हजम नहीं होता। सत्य किनके लिए कड़वा? स्वार्थी लोग ही लालसा, परमार्थी और भक्तों के लिए सत्य मीठा होता, मीठा होता। बाबा जी ने क्या कहा? बच्चा मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्माओं को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा।
अगर ये काम करके न दिखा दूं तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये कितनी बड़ी गुरु की सच्चाई है। आपने बड़े गुरु की सच्चाई को भी पानी में फेंक दिया, तो आप अपने आप को आगे आने वाले समय में गुरभक्त कैसे करो? क्योंकि तुम्हारा तो काम हम सब देख रहे हैं और सब नोट भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं, मैं नोट करने तो निकला हूं, क्योंकि बाबा जी ने जब 3 साकेत महायज्ञ किए और कहा बच्चा भी चौथा यज्ञ जो सचिव आंदोलन का वो बाकी, जब चौथा साकेत महायज्ञ सचिव आंदोलन का कराऊंगा उसका प्रचार मैं 6 महीने पहले करवाऊंगा। और वो चौथा साकेत महायज्ञ सचिव आंदोलन का किसी पुरानी बड़ी धार्मिक नगरी में नहीं होगा, पुरानी धार्मिक बड़ी नदी किनारे नहीं होगा, बड़े शहर कस्बों में नहीं होगा। एक बियाबान जंगल में एक छोटी सी नदी, उस जंगल में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होगा। चेला जितने 45 करोड़। बाबा जी ने पहले छतरी कर दी कि चौथे साकेत महायज्ञ सचिव आंदोलन में 10 करोड़ प्रेमी बचे। कोई स्वार्थी लोभी लाती इधर बह जाएंगे उधर बह जाएंगे उधर बह, लेकिन परमार्थी भक्त 10 करोड़ उस मैदान में इकट्ठे। मैं उसी चौथे यज्ञ में सचिव होने की तारीख की घोषणा करूंगा। ये आप सब भूल गए? बाबा जी का एक ही वचन आपके पास में, क्योंकि आप बहुत थोड़े दिनों के नामदार। तुम्हें यह मालूम नहीं है कि कब बाबा जी ने क्या कहा, क्या इशारा किया, क्या भविष्यवाणियां की, तो आपको पता ही नहीं। ये जरूर बाबा जी ने कहा, भविष्यवक्ताओं विश्व पटल पर भविष्यवाणी सोच समझ के कहना। ये परिवर्तन का एक वक्त है, तुम्हारी सबकी भविष्यवाणियों को वहीं पर रुकवा दिया जाएगा। जो काम करने आया है वो भूमिका अपने अनुसार बनाएगा। ये भी आप सब भूलते, और सब भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों को बाबा जी ने रुकवा दिया। फिर तुम नहीं समझ पाए हो ये इंसान है कि भगवान के भगवान, जिनकी पहचान केवल संत रविदास जी ने दी, जो मीराबाई के गुरु थे, सैकड़ों साल पहले आए थे। उन्होंने अपनी ज्ञान पोथी में एक भविष्यवाणी लिखी। जरा समझ लीजिए, तुम्हारी आंख कान खुल जाएंगे, सब तुम्हारी शंकाएं साफ समझ जाएगी। रविदास जी ने क्या कहा? भारत में अवतारी होगा जो विश्वकारी होगा, केवली और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। वो ऐसा सेनानी तीर तमंचा भाला बख्शी ये बम नहीं फेंकेगा, अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा देगा। प्रेमियों, रविदास जी ने और क्या कहा? वो समय का अनोखा विलक्षण पुरुष बड़ी अनोखी लीला करेगा जो इस धरती पर किसी ने की ही नहीं। क्या कहा? जीते जी कई बार मरेगा, काल जीते जी कई बार मरेगा, चंदन भेष में वो विचरेगा। देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान, तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर द्रोही घपला, सभी तरफ कोहराम बचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। बाबा जी ने क्या कहा था? विश्व युद्ध की स्थिति बनेगी, लेकिन जो विश्व युद्ध को रोकेगा वो समय का महापुरुष कहलाएगा, जो बिना किसी खूनी क्रांति के देश के लोगों को सुधार के खड़ा कर देगा, उसे समय का महापुरुष कहा जाए। ये अगर परमाणु सब फेंके जाएंगे, वो महापुरुष ऐसी हवा चला देगा कि वो कीटाणु
जो जीव को मारने वाले वो उठकर उसी देश में चले जाएंगे और उसी देश के लोगों की हानि करेंगे। ये काम करेगा समय का महापुरुष और तुमने उसी को पहचाना। तुमने गुरु तुमको बनाया, लेकिन ये नहीं सोच पाए कि गुरु किस काम के लिए आता और कौन सा काम करके जाता। गुरुवाणी क्या कह रही, बने तो सतगुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर। ऐसी बात को जब कभी तुम्हारी बनेगी तो वक्ते मुर्शिद समय के सतगुरु से बने, नहीं ये सब बिगाड़ देंगे बिगाड़ने वाले। देखो कितनी बड़ी जानकारी और जानकारी दी कि सतगुरु एक, गुरु बहुत तेरे। समय का सतगुरु एक ही आता। अब आपने कह दिया उम्र है तो दूसरा तो है क्या? कोई आया तिहारा पूछो, जिनके बाद देखो उनसे पूछो कि जब गुरुवाणी कह रही कि सतगुरु एक, गुरु बहुत तेरे, और उस सतगुरु के बारे में आप हम सबको बताया कि चले गए कि बताओ दूसरा कौन आ रहा? अगर नहीं आएगा तो इन जीवात्माओं का क्या होगा? इनको कौन ले जाएगा? क्या किसी के पास नाम जहाज है? बाबा जी ने क्या कहा बच्चा मैंने जय गुरुदेव नाम का इतना बड़ा जहाज लेके आया कि अगर सारा विश्व मेरे जय गुरुदेव नाम जहाज पर सवार हो जाए तो मेरे जहाज का एक कोना ही बनेगा। प्रेमियों मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या जहाज खाली लौटा के लिए? जो आप कह रहे हो बाबा जी मन गए चले गए, तो क्या जहाज खाली कर? जहाज लगाने का मतलब, प्रचार कराने का मतलब क्या? इतने सत्संग अधिवेशन सम्मेलन करने का मतलब क्या? ये यज्ञ कराने का मतलब ये सब क्या है? अभी तो कुछ नहीं हुआ। किसी अच्छे सच्चे काम की शुरुआत नहीं की और स्वास्थ्य लोग जातियों ने उनको जाने की शुरुआत की। ये क्या? बाबा जी ने क्या कहा? 3 वादे किए, याद कर लो, लिख लो, ये कोई नहीं बताएगा आपको और सारा भ्रम और शंका संदेह तुम्हारी सब खत्म हो जाएगा। पहला वादा किया, अपना परिचय किया कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धर्म, तुम सबको घर पहुंचाना, एक हमारा काम। क्या बाबा जी ने कहा? तुम सबको घर पहुंचाना, ये मेरा काम। यहाँ चेरों ने गुरु को पहले ही पहुंचा दिया। इनसे पूछो अब इन जीवात्माओं को कौन पहुंचाएगा? बाबा जी ने यह भी कहा, भाव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार और निश्चय करके मान ले तो तुरंत सुधार उपाय। प्रेमी ऐसा किसी ने नहीं कहा, तभी आपकी शंका नहीं है। कहा इस भवसागर में तुम कोई भ्रम मत करना कि कोई दूसरा तुम्हारे लिए आएगा या दूसरे नाम का कोई जहाज लगाएगा। मेरे पर पौरुष का भरोसा कर, मुझ पर विश्वास कर, मेरे इस नाम रूपी नौका पर बैठ जा, मैं तुझको तेरे घर पहुंचा दूं। क्या प्रेमियों तुमको कुछ करना बाकी है? अब तो बाबा जी ने सब अपने ऊपर ले लिया। न माला भुवानी ने आंख कान बंद करना, कहा केवल मेरे पर विश्वास करिए, मेरे सीधे गुरुदेव नाम रूपी नौका पर बैठ जा, मैं तुझको तेरे घर पहुंचा दूं। अब आपको करना ही क्या? लेकिन तुम विश्वास भी नहीं कर पाए। तुम गुरु पर, गुरु के बच्चों पर, वादों पर कोई विश्वास था और लिखा बिन विश्वास में कोनो स्थिति, बिना विश्वास के कोई काम सिद्ध नहीं। तो आपने क्या किया? देखो ये क्या किया आपने और अभी क्या कर रहे हो? अभी तुम्हारी बुद्धि में कुछ नहीं आया कि हम पूरे परिवार में विचलन कर रहे, अपने परिवार में लड़ाई झगड़ा कर रहे, अपने गुरु को बदनाम कर रहे, गुरु भक्ति अपनी खराब कर रहे। क्या इनकी समझ में ये नहीं आता? परमात्मा इनको कब बुद्धि देगा, कब विवेक ज्ञान देगा इनको कि कम से कम अरे अपने लिए तो ये समझे। दूसरे का भला तो ये नहीं कर सकते, लेकिन अपना भी भला नहीं कर पाए। जय गुरुदेव।
बहुत देर से आप बैठे हो, हमको भी आगे जाना है। अगर यहाँ कोई श्रद्धा, सेवा भाव, कोई गुरु भक्ति, गुरु की पहचान देखी होती तो मैं और समय देता और सारी हकीकत तुमको बताता, जो तुम्हें इस समय कोई नहीं बताए। इनको किसी को कुछ नहीं पता, ये केवल सुनी सुनाई बात कह रहे। इनका आंख का देखा कुछ इनको दिखाया नहीं गया। भाई ये बताओ, जब कोई आदमी शरीर छोड़ देता है, आप परिवार समाज में रहते हो, तुम्हारे परिवार से, मोहल्ले गांव से, यानी बहुत से लोग शरीर छोड़ के जा रहे। क्या आपने ऐसा कहीं देखा तो ना कि किसी मृतक को, मुर्दे को कमरे में बंद करके ताला डाल के रखा है? क्या आपने देखा? अगर ऐसा कोई करे तो ये पुलिस विभाग तुरंत उसको उठा के जेल में बंद कर दे, कहे कि तुमने जहर दे के मारा या फांसी लगा के, तभी तुम शरीर छिपा रहे, तभी तुम लाश को छिपा रहे हो। छिपाने का कारण क्या? दूसरा कारण, क्या मुर्दे को कभी शीशे में बंद किया जाता? नहीं। ये मथुरा में सब नाटक आपने देखा, जो तुम्हारे गुरु की सच्चाई छिपाने के लिए कितना नाटक किया गया, यह भी किया गया, शीशे में बंद किया। मैंने लोगों से कहा, इनसे पूछो कि बाबा जी क्या फिटके थे जब इमरजेंसी में सच्ची, सही, अच्छी बात कहने पर वो मुसलमान प्रधानमंत्री ने बाबा जी को यानी जेल में बंद, बेगुनाह। तब बाबा जी की लंबाई 5 फुट 5.5, और ये पुतला जो उसमें बंद किया शीशे में 3.5 फुट, क्या मरने के बाद शरीर भी छूटा हुआ? ये सब नाटक आपके साथ हुआ। और तीसरा, आप सब लोग जानते हो, हिंदुस्तान में तमाम संतों के आश्रम, कहीं जाके पता लगा लो कि संत महात्मा के शरीर छोड़ने पर उसे जलाया जाता या समाधि दी जाती। तो इन्होंने क्या किया? क्योंकि इनको शरीर तो मिला नहीं। अगर ये समाधि दे देते तो भविष्य में समाधि कभी खोज के देखी जाती है, फंस जाती। तो हमने कहा नहीं तो तुम कल फंस जाओगे। ये सच्चाई छिपने वाली नहीं, सत्य पर कोई विजय प्राप्त कर ही नहीं सकता, और सत्य को कोई करा नहीं। आपको ये सब ये सब हुआ जब प्रेमियों ने कहा कि नहीं बात खोल के दिखाइए, एक कपड़ा हटाइए, आपने हमको बुलाया है कि देख जाओ, दर्शन कर जाओ। अरे दर्शन तो कराओगा। जब इन लोगों ने जान लिया तो रात खुल जाएगा, तो बिना बताए संगत के 1.5-2 घंटे पहले जो समय पुतले के जलाने का निश्चित किया, उससे 2-2.5 घंटे पहले इन्होंने पुतले में आग लगा के नाम उपचार मिला। लेकिन ये भी नहीं, दरोगा का फोन आया कि बंद कर दीजिए। इसमें अब आप लोग कंप्लेंट पर चलिए, लेकिन आप शाकाहारी हो जाइए और भजन। 2 की प्रार्थना करूंगा, आप शाकाहारी हो जाओ और भजन करो। 2 काम मैं यही काम कर रहा था, सत्य। अगर हकीकत नहीं बताऊंगा तो आगे आने वाले भविष्य में लोग कहेंगे आप जानते तो आपने बताया तो। आपने भी चोरी की, आपने भी, जो गुरु बच्चों को छिपाता है वो गुरु का द्रोही कहलाता है। इसलिए मैं कोई वचन छिपाने की कोशिश नहीं करता हूँ, आप सबके सामने खोल दो। जय गुरुदेव, जय
मैं आपसे मिलूं, क्योंकि आप कहोगे बिना मिले चले, बिना मिले आप चले गए। आपका यहाँ आने का क्या मतलब? गुरु परिवार है, परिवार से मिलने का तो अधिकार है और कर्तव्य है, लेकिन आप लाइन से चुप गए। एक लाइन में महिलाएं बिल्कुल, मैं सबका दर्शन करूंगा और एक एक को प्रणाम करूंगा और ये प्रसाद, बीमारी परेशानी दुख दर्द मिटाने का ये प्रसाद लाइए दाना, ये तीनों काम, और इसके बदले आपसे कुछ नहीं लिया। ये दरबार है, यहाँ व्यापार नहीं होता। ले जाइए, उसमें भी ले जाइए, इसमें भी करके ले जाइए। कर्मचारी अधिकारियों के लिए, व्यापारियों के लिए, दुकानदारों के लिए, काश्तकारों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, स्त्री पुरुष सब ले जाओ, दे दो ये लाभ सबके लिए। अरे यार वो सोचते हैं कि खड़ा करवाने के बाद बंद थोड़ी करते, अभी ये बंद होने जा रहा है, आधा घंटा से चलता ही होगा क्या? आ गया दरोगा के पास से फोन, भैया के साथ अब बंद करा दीजिए सस्ता। देखिए ना, इधर फोटो हुआ है तो नीचा हो गया है, इधर फोटो है तो दबे नहीं रहा है, इधर दब जा रहा है। शादी ब्याह नहीं तक ले आके लुटा दे के, इसी पर नहीं तरह कर ले आके लुटा दो। भैया इसमें रबड़ मार देना, फाइनल वाला है, रबड़ मार दो इसमें, रबड़ अरे इसका क्रम सिंह इसका